नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अ 90s किड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ शिमला की हसीन वादियों में और कालका शिमला टॉय ट्रेन की जॉयफुल राइड पर। तो हमारी जर्नी शुरू होती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ से हमें पकड़नी थी कालका मेल एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, जो कि पहले कालका मेल एक्सप्रेस थी। हमारे सफर का अगला पड़ाव था कालका स्टेशन। आपकी ट्रेन पूरी रात हरियाणा और पंजाब के अलग अलग शहरों से गुजरती हुई सुबह सुबह पहुंचेगी हरियाणा के कालका शहर में। ये स्टेशन काफी साफ सुथरा है और बहुत सुंदर भी है। ट्रेन की इंजन की दिशा में सीधा चलते हुए आपको दिखेगा कालका शिमला टॉय ट्रेन का स्टेशन और प्लेटफॉर्म। ब्रॉड गेज लाइन से नैरो गेज लाइन की तरफ जाते हुए आपको एहसास होगा रेलवे के गौरवशाली इतिहास का। लगभग सुबह 7 बजे हम कालका स्टेशन पहुंच गए थे और शिमला के लिए हमारी अगली ट्रेन थी दी हिमालयन क्वीन, जिसका कालका से चलने का टाइम था दोपहर के 12:10 पर, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा वक्त मिल गया था कालका स्टेशन को और स्टेशन के आसपास की मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करने का। तो हम सबने नाश्ता किया और आगे के सफर के लिए चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक आदि परचेस की और बहुत सारी फोटोज क्लिक की, वीडियो बनाई और फिर स्टेशन के आसपास की मार्केट को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया। क्योंकि उस दिन कालका न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस भी लेट थी, जिसकी एक्चुअल टाइमिंग थी 11:45 AM, बट वो कालका पहुंची 1:30 पर। तब तक हमारी ट्रेन द हिमालयन क्वीन को भी रोक कर रखा गया, क्योंकि शताब्दी के लगभग सभी पैसेंजर की बुकिंग भी हिमालयन क्वीन में थी। तो हमारी ट्रेन का चलने का वक्त हो गया था 2 बजे, मतलब कि और लंबा इंतजार। कालका स्टेशन काफ़ी सुंदर है और आसपास काफ़ी हरियाली है, तो आपको अपना वक्त बिताने में यहाँ बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दिल्ली के मुकाबले कालका का टेम्परेचर भी ठीक था और वहाँ पे गर्मी का एहसास बहुत कम था। आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ट्रेन को अब रेडी किया जा रहा है। ये छोटा सा बट बहुत ही पावरफुल टॉय ट्रेन का डीजल इंजन एक्स्ट्रा कोचेस को हटा रहा है और ट्रेन को अब डिसाइडेड प्लेटफॉर्म पर लगाएगा। टॉय ट्रेन की जनरल क्लास की टिकट प्राइस है 50 रुपये पर पर्सन, चेयर कार की टिकट प्राइस है 265 रुपये पर पर्सन, फर्स्ट क्लास की टिकट है 475 रुपये पर पर्सन और विस्टाडोम कोच की टिकट है 600 से 700 रुपये पर पर्सन, जो कि आप IRCTC के ऐप से आसानी से बुक कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम आप सेम डे भी बुकिंग कर सकते हैं। सीट्स हमेशा अवेलेबल होती हैं। कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन का निर्माण सन 1898 से 1903 के बीच में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। कहते हैं क्योंकि पूरे यूरोप में साल भर मौसम काफी ठंडा रहता है, इसीलिए अंग्रेजों को दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी और गर्मी से बचने के लिए उन्होंने शिमला को इंडिया का समर कैपिटल बना दिया था और सभी बड़े अंग्रेज ऑफिसर गर्मियों में शिमला शिफ्ट हो जाते थे और सारे सरकारी कामकाज गर्मियों में वहीं से किए जाते थे। कालका शिमला रेलवे का निर्माण भी अंग्रेजों ने इसीलिए करवाया था। आज भी हमारे राष्ट्रपति मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गर्मियों में कम से कम 2 हफ्ते के लिए शिमला शिफ्ट हो जाते हैं और सारे सरकारी कामकाज वहीं से करते हैं और इसी तरह वो प्रथा आज भी जीवित है। आठ जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालका रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद टॉय ट्रेन शिवालिक की पहाड़ियों के घुमावदार रास्ते से गुजरते हुए 2076 मीटर ऊपर स्थित शिमला तक जाती है। शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक फेमस सिटी है और एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। 2 फीट 6 इंच की इस नैरो गेज लेन पर 9 नवंबर 1903 से आज तक रेल यातायात जारी है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें हैं और 869 पुल बने हुए हैं। इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं, जिसमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री का कोण बनाती है।
एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दूसरी ओर गहरी खाई के बीच में सांप की तरह बार बार कर्व बनाते हुए हमारी टॉय ट्रेन शिमला की ओर चढ़ती ही जा रही थी। ट्रेन जैसे जैसे ऊपर चढ़ रही थी सफर और भी सुहाना होता जा रहा था और बाहर के नजारे और भी सुंदर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी धीरे धीरे तापमान भी गिरता जा रहा था और हवा भी ठंडी होती जा रही थी। बीच बीच में टनल आती थी और पूरे कोच में एकदम गुप अंधेरा हो जाता था। कई बार मोटर रोड भी ट्रेन के साथ साथ चलने लगती थी और फिर नीचे खाई में उतर जाती थी या फिर किसी सुरंग में चली जाती थी। आपको शायद पता नहीं होगा, धर्मेंद्र की फिल्म दोस्ती का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, वो गाना भी कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट पर ही शूट किया गया था। यकीन मानिए दोस्तों, उस गाने में ये रूट और भी सुंदर लगता है। ट्रेन को अब चलते हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे पास रखा हुआ पीने का पानी भी खत्म हो चुका था क्योंकि दोपहर का वक्त था और हम थोड़े ज्यादा ही लोग थे, इसलिए वाटर कंजप्शन भी थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था। जैसे ही बड़ौग स्टेशन आया हम पानी लेने के लिए जल्दी से नीचे उतरे और पानी भरने लगे, बट रेलवे सप्लाई का पानी थोड़ा गर्म आ रहा था जिसे पीने से प्यास नहीं बुझ रही थी। तभी हमें टनल के बाहर ये छोटी सी टंकी दिखती है और हम सब अपनी अपनी वाटर बोतल लेकर टंकी की ओर दौड़ पड़े। यकीन मानिए दोस्तों, पत्थरों से आते हुए उस पानी की एक घूंट ने मेरी सारी प्यास बुझा दी थी। पहाड़ों पर ऐसे छोटे छोटे झरनों के पानी को सीमेंट की टंकियों में स्टोर किया जाता है जो कि फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा होता है और टेस्ट में मिनरल वाटर से भी ज्यादा टेस्टी। बड़ौग स्टेशन से रिलेटेड एक कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने इस रेलवे ट्रैक पर जब काम शुरू किया तो बड़ौग में एक बड़ी पहाड़ी की वजह से ट्रैक को आगे ले जाने में दिक्कत आने लगी। एक बार तो हालात ये बन गए कि अंग्रेजों ने इस ट्रैक को शिमला तक पहुंचाने का काम बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया। इस वजह से ट्रैक का काम देख रहे कर्नल बड़ौग ने आत्महत्या कर ली और उन्हीं के नाम पर आज बड़ौग स्टेशन का नाम रखा गया है। कालका शिमला टॉय ट्रेन पिछले 121 सालों से लगातार इस रूट पर चल रही है और मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी बिना किसी रुकावट के पैसेंजर को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रही है। चाहे कितनी भी तेज बरसात हो या स्नोफॉल हो, आप कालका शिमला टॉय ट्रेन की राइड को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी ट्रेन द हिमालयन क्वीन को कालका से शिमला पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगे और हम शाम को 7 बजे शिमला पहुंचे। उसके बाद हमने नाइट स्टे किया बिंदुराज सूद धर्मशाला में, जिसके चार्जेस थे 500 रुपए पर नाइट। रूम में 3 लोग आराम से स्टे कर सकते थे और रूम से बाहर का व्यू काफी अच्छा था। रात भर आराम करने के बाद हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह 7 बजे निकले शिमला को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने डीसी ऑफिस रोड से ऊपर चढ़ना शुरू किया जो कि पूरा आर्मी एरिया है, इसलिए काफी शांत है और ट्रैफिक भी बहुत कम है। यहाँ इंडियन आर्मी के बहुत सुंदर और बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, कैंटीन्स हैं और भी बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस हैं। ये काफी शॉर्टकट रास्ता था और हम बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे सीधे मॉल रोड पर। माल रोड पर वॉक करते हुए आपको शिमला की बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स भी दिख जाएंगी, जिनमें से एक है ये पुराना टेलीफोन एक्सचेंज का ऑफिस जो कि BSNL का ऑफिस भी है, और ये बड़ी सी घड़ी जो कि बहुत ही आइकॉनिक है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट भी ओपन नहीं हुई है, इसलिए भीड़ भाड़ भी बहुत कम है। अगर आपको शांति पसंद है तो सुबह का वक्त सबसे अच्छा है शिमला को एक्सप्लोर करने के लिए। और मॉल रोड पर वॉक करते हुए हम पहुंच गए पेडेस्टल रोड पर, जहां पर किसी भी तरह का व्हीकल अलाउड नहीं है। ये रोड बहुत चौड़ी है और बहुत ज्यादा खुली हुई है, तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, दौड़ने के लिए और आसपास के व्यूज को एंजॉय करने के लिए। और इस जगह को आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। नीचे शिमला की गहरी घाटियों के व्यूज देख सकते हो, फोटोज और वीडियोज ले सकते हो और बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो। पेडेस्टल रोड पर ही स्थित है शिमला का सबसे फेमस द क्राइस्ट चर्च और उसके बगल में ही बनी हुई है द स्टेट लाइब्रेरी ऑफ शिमला। हमने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया यहाँ एंजॉय करने में और आसपास के व्यूज को एक्सप्लोर करने में। उसके बाद शुरू हुआ हमारा सबसे कठिन सफर जो कि था जाकू टेम्पल की तरफ।
शिमला स्टेट लाइब्रेरी और क्राइस्ट चर्च के बगल से शुरू होता है जाकू टेम्पल का रास्ता। ये रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है और पूरे रास्ते में काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और मंदिर के आसपास 2000 से 3000 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब पेडेस्ट्रल रोड से जाकू टेम्पल की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनियों से होकर गुजरते हैं। यहाँ आपको 1-2 जनरल स्टोर भी मिल जाएंगे जिनसे आप चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, बंस, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी आदि परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल सही MRP रेट पर मिल जाएगी। इससे आपकी कुछ सेविंग भी हो जाएगी और आगे की ट्रैकिंग के लिए आपके पास कुछ खाने पीने का सामान भी हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबा ट्रैक है और लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है आपको जाकू टेम्पल तक पहुंचने में। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे लोग चाय और मैगी बेचते हुए मिल जाएंगे और बंदरों से थोड़ा सावधान रहना, यहाँ बंदर बहुत हैं। ये आपके हाथ से खाने पीने का सामान छीन लेते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, और गलती से अगर आपने चप्पल या जूते इनके सामने रख दिए तो ये बंदर आपके चप्पल जूते लेकर किसी ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर तो आपको नंगे पैर ही वापस आना पड़ सकता है। मंदिर के बगल में छोटा सा पार्क बना हुआ है जिसमें छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, तो हमने कुछ देर बच्चों को झूलों पर एंजॉय करने दिया और हम भी आसपास के नज़ारों को एंजॉय करने लगे। कहते हैं रामायण काल में जब भगवान लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने इसी पर्वत पर आए थे। उसी समय से ऋषि मुनियों ने इस पहाड़ पर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की हुई है, जो आज भी मंदिर में उपस्थित है, और हनुमान जी के पैरों के निशान भी आज भी मंदिर में देखे जा सकते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष 2010 में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने यहाँ 108 फीट की हनुमान प्रतिमा स्थापित की थी। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को पूरे शिमला से देखा जा सकता है। यहाँ पैदल, निजी कार या रोपवे से पहुंचा जा सकता है। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार के पास लकड़ी के डंडों का इंतजाम किया गया है। इनका उपयोग आप चढ़ने के लिए और बंदरों को भगाने के लिए कर सकते हैं। रोपवे से यात्रा करने वाले पर्यटक शिमला में रिज नामक स्थान से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। शिमला के प्रसिद्ध मॉल रोड से जाकू मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था भी की गई है। नीचे पेडेस्ट्रल रोड से ऊपर जाकू टेम्पल तक की चढ़ाई बहुत मुश्किल है। अगर आप हार्ट पेशेंट हो या आपको अस्थमा है या सांस की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहतर होगा आप गाड़ी से या रोपवे से ऊपर जाएं। ये काफी जोखिम भरा है, यहाँ तक की हाइट बहुत ज्यादा है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जाकू मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट के सामने ही बना हुआ है बाबा बालकनाथ जी का बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर। यहाँ की मूर्तियाँ काफी सुंदर और आकर्षित हैं। मंदिर में बैठने के लिए काफी अच्छा स्पेस है। आप यहाँ कुछ देर बैठ सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। यहाँ पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। पहाड़ पर चढ़ना जितना मुश्किल होता है उतना मुश्किल उतरना भी होता है। ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा हो, और अगर गलती से दौड़ने लगे तो रुकना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही संभल कर हम लोग जाकू पहाड़ से वापस नीचे उतरे। वापस नीचे आकर आप जा सकते हैं लक्कड़ बाजार देखने। ये यहाँ की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती लोकल मार्केट है। यहाँ आप लकड़ी के बने हुए बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स खरीद सकते हैं। वुलन शॉल, कंबल और कैप्स आदि भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ के होटल्स और ढाबों पर आपको हर तरह का खाना काफी सस्ते रेट पर मिल जाएगा, और आप यहाँ थोड़ी बहुत कपड़ों की शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस मार्केट में वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला बहुत ज्यादा हाई फाई प्राइस नहीं है। उसके बाद आप रिटर्न पेडेस्ट्रल रोड पर आकर सिर्फ 150 रुपए में 5-7 मिनट की हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। एक बड़े के साथ एक छोटे बच्चे को आप बैठा सकते हैं और ये 100% सेफ है, क्योंकि एक ट्रेन्ड पर्सन आपकी घोड़े की लगाम पकड़कर आपके साथ साथ चलता है, और ये आपको इस जगह का एक बड़ा सा चक्कर घुमा कर लाते हैं, जिसमें सच में बहुत मजा आता है। मेरा मानना है कि अगर मौका मिले तो आपको हर तरह के एडवेंचर को ट्राई जरूर करना चाहिए। इसलिए अगर आपने अभी तक हॉर्स राइडिंग नहीं करी है तो एक बार ट्राई जरूर करें।
हम में से ज्यादातर लोगों को हॉर्स राइडिंग करने का चांस लाइफ में 1 या 2 बार ही मिलता है, तो जब मौका मिल रहा हो तो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। लक्कड़ बाजार से वापस आकर फिर से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पेडेस्टल रोड पर। यहाँ बहुत बड़ा और खुला हुआ स्पेस एक चौराहे की तरह है, जहाँ बहुत सारे लोग घूमते हुए, फोटोज क्लिक करते हुए, वीडियोस बनाते हुए और खाने पीने की चीजों को एंजॉय करते हुए दिखेंगे। बहुत देर तक यहाँ पेडेस्टल रोड पर एंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए मॉल रोड पर और हमने लंच किया। फिर वापस धर्मशाला गए, अपना लगेज लिया और वापस आ गए शिमला रेलवे स्टेशन। जब तक हम लोग शिमला रेलवे स्टेशन वापस आए तब तक शाम हो चुकी थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हमारी ट्रेन द हिमालयन क्वीन शिमला से कालका को जाने वाली उस दिन की आखिरी ट्रेन थी, इसलिए स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। और ऐसे में ये सर्द मौसम और हल्की हल्की बारिश की छींटों के साथ आती हुई ये ठंडी ठंडी हवा दोस्तों मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था। उस वक्त वहाँ शिमला स्टेशन पर हमारा होना हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन मोमेंट बन गया है, जो हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। उस वक्त एक पल ऐसा भी आया था जब बारिश बहुत तेज हो गई थी और हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगने में भी थोड़ी देर हो गई थी और ऑनलाइन भी कोई स्टेटस अपडेट नहीं आ रहा था। तब हमें लगने लगा कहीं हमारी ट्रेन को ही कैंसिल ना कर दिया जाए, फिर तो वापस होटल ढूंढना पड़ेगा और आज रात भी हमें शिमला में ही बितानी पड़ेगी। तभी हमें ये सरदार जी मिले जो हमारी आज की ट्रेन के गार्ड भी थे। ये हमें बाद में पता चला, उन्होंने हमें बताया कि ये कालका शिमला रेलवे है, ये ट्रेन कभी हैवी स्नोफॉल में भी कैंसिल नहीं होती, ये तो बस हल्की फुल्की बारिश है, तुम पूरे इत्मीनान से बैठो बच्चों, ट्रेन को अभी प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं, आज ट्रेन 30 मिनट लेट जाएगी, पर ये ट्रेन आज शिमला से अपने सभी पैसेंजर्स को लेकर कालका जाएगी जरूर। आखिर यही तो हम पिछले 121 सालों से करते आ रहे हैं, आज का दिन खत्म होने से पहले हर उस आखिरी बचे हुए यात्री को शिमला से कालका तक सुरक्षित पहुंचाना। तो आज के लिए द हिमालयन क्वीन का शिमला से चलने का समय था 7:10। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ द हिमालयन क्वीन का जर्नल कोच। इस कोच में टोटल 4 एंट्री गेट हैं, 2 आगे और 2 पीछे। पीछे वाले गेट के साथ ही वॉशरूम बना हुआ है और एक सीट पर 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोगों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। स्लीपर कोच और जनरल कोच में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जनरल कोच में आपको अपनी सीट के ऊपर लगेज रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, पर स्लीपर कोच में नहीं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है मेरे जीवन का आज तक का सबसे रोमांचक सफर। ट्रेन जैसे ही शिमला स्टेशन से निकलती है ऐसा लगता है जैसे वापस स्वर्ग से पृथ्वी पर जा रहे हो और पूरे रास्ते आपको स्वर्ग लोक के बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। शिमला से निकलते ही पहला स्टेशन जो हम क्रॉस कर रहे हैं वो है समर हिल। काफी साफ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, पर क्योंकि हमारी ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन है इसलिए इसे ग्रीन लाइट दिखाकर पास दिया जा रहा है।
शिमला से कालका तक पूरे रूट पर कई बार बारिश तेज हो जाती थी और कई बार सिर्फ हल्की फुहार और तेज और ठंडी हवा के झोंके, जिनकी वजह से अचानक पूरे रूट पर टेम्परेचर काफी कम हो गया था और हमें अपनी जैकेट और ब्लैंकेट यूज करनी पड़ी। और अब हमारी ट्रेन एंटर हो रही है नेक्स्ट स्टेशन में, जो कि है जतौग। बारिश अब थोड़ी थम चुकी है पर स्टेशन अभी भी पूरा भीगा हुआ है। और यहाँ भी स्टेशन मास्टर हमें ग्रीन लाइट दिखाकर बिना रुके बस चलते रहने का इशारा करके और बच्चों को बाय बाय करके अपने कैबिन में वापस चले गए। और बच्चे भी अंदर अपनी सीट पर बैठकर रॉक पेपर सीजर खेलने में बिजी हो गए और हम भी बिजी हो गए लाखों तारों को एक साथ टिमटिमाता देखकर। शिमला से चलने के बाद ये हमारे सफर का तीसरा स्टेशन है तारा देवी। यहाँ भी स्टेशन मास्टर अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च से हमें ग्रीन सिग्नल दिखाकर ना रुकने का इशारा करते हैं और बाय बाय करते हैं और हमारी ट्रेन निकल जाती है अपने अगले पड़ाव की ओर। ट्रेन की खिड़की के बाहर हमारे ऊपर एक आसमान था जिसमें बिजलियां कड़क रही थी और काले काले बादल उड़कर कहीं जा रहे थे और एक आसमान हमारे सामने था जो कि बहुत शांत था और उसमें लाखों सितारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। ये नजारा आपको सिर्फ पहाड़ों पर ही देखने को मिल सकता है। रात के घने अंधेरे में जंगलों के बीच में पहाड़ी ढलानों पर कर्व बनाते हुए उतरती हुई हमारी ट्रेन किसी एलईडी स्ट्रिप लाइट की तरह लग रही थी या फिर एक बड़े सांप की तरह जिसके पूरे बदन पर लाइट्स हैं और उसके माथे पर है एक बहुत ही तेज रोशनी वाली मणि। ये एक पावरफुल डीजल इंजन है जिसकी हेडलाइट रात के घने अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रही है और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती ही जा रही है। और अब हमारी ट्रेन गुजर रही है सौगी स्टेशन से, जो शिमला कालका रूट पर हमारा चौथा स्टेशन है। यहाँ भी स्टेशन मास्टर ने ग्रीन सिग्नल के साथ हमारी ट्रेन को अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने का हुक्म दिया और द हिमालयन क्वीन आगे बढ़ गई अपने अगले ठहराव की ओर। शिमला से कालका का सफर 96 किलोमीटर लंबा है जिसमें टोटल 18 स्टेशन है, पर क्योंकि हमारी ट्रेन द हिमालयन क्वीन एक एक्सप्रेस ट्रेन है इसलिए सिर्फ 2 ही स्टेशन पर रुकेगी, बड़ौग और धर्मपुर हिमाचल। इस रूट पर टोटल 160 टनल्स हैं जिसमें से अभी सिर्फ 102 ही यूज में हैं और 864 ब्रिज हैं। जब ट्रेन बड़ौग में रुकी थी तब टाइम हो रहा था 9:30। हमने वहाँ गरम गरम मैगी खाई जो कि 50 रुपए की थी। हमारी ट्रेन के गार्ड सरदार जी लगभग 11:30 बजे बाहर निकलकर पूरी ट्रेन में सबसे पूछ रहे थे किसी का कालका हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस मतलब नेताजी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन तो नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन लेट हो जाएगी। हमारी ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जिनका रिजर्वेशन कालका से 11:55 पर चलने वाले नेताजी एक्सप्रेस में था, तो सरदार जी ने कालका स्टेशन मास्टर से कोऑर्डिनेट करके नेताजी एक्सप्रेस को 1:30 तक कालका स्टेशन पर रुकवा रखा था। यही होता है इंडियन रेलवे सिस्टम। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर पैसेंजर कन्वीनियंट एंड सेफ्टी। अ बिग कुडूस एंड thanks to Indian Railway and Kalka Shimla Railway Division to providing us such an extra amazing, wonderful and unstoppable services in such tough condition.
इसके बाद हमारा अगला स्टॉपेज था धर्मपुर हिमाचल। यहाँ ट्रेन ने अपना पूरा वक्त लिया और लगभग 15 से 20 मिनट तक रुकी, क्योंकि ये शिमला से कालका के हमारे सफ़र का आखिरी स्टेशन था। तो चलिए मैं ट्रेन से उतरकर आपको ये स्टेशन अच्छे से दिखाता हूँ। अभी रात के लगभग 11 बजे हैं। ट्रेन में लगभग सभी पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे हैं, पर मेरी फैमिली अभी भी जगी हुई है। हमने अपनी रिटर्न टॉय ट्रेन जर्नी फुल एंजॉय की थी। बाकी मौसम ठंडा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो नींद आना तो लाजमी था। ये स्टेशन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा स्टेशन धुल चुका है, तो स्टेशन और भी ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है। स्टेशन का डिजाइन अभी भी ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर आधारित है। ये ढालनुमा छतें इसलिए बनाई जाती थी ताकि हैवी स्नोफॉल में बर्फ ज्यादा दिनों तक छत पर जमी ना रहे और पिघलकर नीचे गिरती रहे। और ये है स्टेशन मास्टर का केबिन। और ये हमारे एक सह यात्री मतलब को पैसेंजर जिन्हें बहुत देर से बीड़ी पीने की तलब लगी हुई थी और ये हर स्टेशन पर उतरकर माचिस ढूंढ रहे थे। उसके आगे है पार्सल ऑफिस, जिसके बाहर ये वेगिंग स्केल रखा हुआ है। इसके बाद हमारी ट्रेन को कई बार रास्ते में रोका गया। एक जगह पर सिग्नल का तार पेड़ गिर जाने की वजह से टूट गया था, वहाँ हमारी ट्रेन काफी देर तक रुकी थी। उसके बाद शिमला कालका एनजी एक्सप्रेस, जो हमारी ट्रेन से 40 मिनट पहले शिमला से चली थी, वो हमारी ट्रेन के बिल्कुल आगे आगे चल रही थी, इसीलिए हमारी ट्रेन को लगभग 1 घंटा और रोका गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।